श्री कृष्णा मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज आपके बीच में हम एक नई कहानी, नई वीडियो पेश कर रहे हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। आइए मित्रों, आज की कहानी आपको बड़ी ही मोटिवेशनल, बड़ी ही योग्य, शिक्षाप्रद, बड़ी ही आपके जीवन में नया कुछ लाने वाली है। लेकिन आपसे हमारा एक अनुरोध है, अंत तक बने रहें हमारी वीडियो में, अधूरा छोड़ करके न जाए मित्रों। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार ये चारों बहनों में भूख, प्यास, नींद और आशा में कहीं बैठे बैठे झगड़ा होने लगा। भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चारों बहनें आपस में झगड़ने लगीं, लड़ाई करने लगीं। भूख कहने लगी मैं बड़ी हूँ, उसके बाद में आशा कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहने लगी मैं बड़ी हूँ, प्यास कहने लगी मैं बड़ी हूँ। झगड़ा होते होते बहुत देर हो गई मित्रों। नतीजा अंत में ये हुआ, इन्होंने कहा कि चलिए हम तुम चारों अपने राजा के पास चलते हैं, राजा से न्याय मांगते हैं, राजा बताएंगे न्याय करके कि कौन बड़ी है। चारों बहनें लड़ते झगड़ते चलते हुए पहुंच गई राजा के दरबार में। राजा से जाकर के विनम्र निवेदन किया। राजा से कहा, हे महाराज, हम चारों बहनें आपके पास आई हैं, हमारा कुछ न कुछ निपटारा कीजिए। तो महाराज ने उन चारों को आसन पर बैठा लिया। राजा कहने लगे, कहिए कैसे आना हुआ। तो सबसे पहले उठ करके भूख खड़ी हो गई। भूख कहने लगी, हे महाराज, मेरी ये तीन बहनें हैं, नींद, प्यास और आशा, ये कह रही हैं मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ मैं इन तीनों से बड़ी हूँ। जब तक भूख बोली है, मुझे कोई भी आदमी कितनी भी तेज भूख लगी हो, जब तक कुछ खा नहीं लेगा तब तक उसे बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा, यहाँ तक उसे नींद नहीं आ सकती। और जब मुझे नहीं खाएगा तो उसे प्यास भी नहीं लगेगी और उसे कोई न कोई संतुष्टि नहीं हो सकती। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। प्यास खड़ी हो गई। प्यास कहने लगी, हे महाराज, ये तीनों लगी हैं कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, लेकिन मेरा कहना तो केवल एक ये है कि जब तक इंसान, जब तक चाहे नर हो चाहे नारी, जब तक पानी नहीं पी लेता है तब तक उसकी प्यास नहीं बुझती। मेरे बिना आदमी को चैन नहीं पड़ता, मेरे बिना इंसान का जीवन भी अधूरा होता है, जीवन असंभव होता है। पानी के बिना इंसान का मरना हो जाता है, पल भर भी नहीं जी सकता। राजा ने प्यास को बैठाल दिया, नींद को खड़ा कर लिया। कहिए नींद, आप बताइए। नींद खड़ी हो गई। नींद कहने लगी, हे महाराज, ये तीनों बेमतलब में, बेफिजूल में लगी हैं अपनी अपनी बढ़ाई करने में। मेरा तो केवल यही मानना है, जब तक इंसान चाहे कितना भी सुख में हो, चाहे कितना भी दुख में हो, चाहे कितना भी हंसता हो, चाहे कितना भी बेचैन हो, लेकिन जब तक वो भर नींद भर सो नहीं लेगा तब तक उसे चैन नहीं पड़ सकता। इसलिए देखिए, चाहे कितने भी रजाई के अंदर चाहे घुस जाए, चाहे गद्दे पर लेट जाए, चाहे मिट्टी में जमीन पर लेट जाए, जब उसे नींद सताती है तो उसे चैन नहीं पड़ता है। उसे ये नहीं है, नींद जब आती है तो अच्छा बुरा नहीं देखती, कहीं भी नींद आ सकती है। बिना नींद के आदमी को चैन नहीं पड़ता है। उसके बाद में आशा खड़ी हो गई। आशा हाथ जोड़ करके बोली है राजा से, हे महाराज, मेरा तो केवल यही मानना है, हर इंसान मेरी आस में जीता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, धंधा बिजनेस करता है, लेकिन हर इंसान को यही आशा लगी होती है कि मुझे दो पैसे पैदा होंगे, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये उम्मीद है। हर आदमी को आशा होती है, पढ़ लिख के फौज में भर्ती होगा, सिपाही बनेगा या पुलिस में कुछ न कुछ करेगा, लेकिन हर इंसान अपनी आस में ही जीता है। राजा कहने लगे, कोई बात नहीं है, तुम चारों ने अपनी अपनी बातों को फाइनल कर लिया अपने ही मुंह से कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से न्याय नहीं हो सकता। हमारे पास न्याय के लिए अगर आई हो, हमारे पास न्याय के लिए अगर आई हो तो एक एक करके हम तुम्हें बता रहे हैं। सबसे पहले राजा ने मंत्री को आदेश दिया और मंत्री से कहा, हे मंत्री, तुम जाओ सारे नगर में चले जाओ, सारे नगर में आज आदेश कर दो कि 2-4 दिन तक कोई भी आदमी कुछ खाएगा पिएगा नहीं, ऐसे ही अपने जीवन को बिताएगा। देखे भूख के बिना इंसान मर जाएगा। तो इंसान जब खाएगा नहीं तो 2-4 दिन में कुछ नहीं हो सकता, तो भूख वहां इंतजार कर रही है। महाराज ने सारे नगर में आदेश करवा दिया,
मंत्री को भेज दिया, जाओ मंत्री सारे नगर में कह दो कोई कुछ नहीं खाए, बिना खाए पिए रहेगा, देखे भूख के बिना आदमी मर जाएगा। लेकिन मित्रों जाकर के भूख वहीं बैठी है दरबार में, मंत्री ने आदेश कर दिया। अब सारे नगर के लोगों ने, प्रजा के नर नारियों ने कुछ नहीं खाया, 3-4 दिन तक बिना खाए पिए ऐसे ही बने रहे। लेकिन भूख से पूछा, कहिए भूख, जब किसी ने कुछ नहीं खाया, भोजन नहीं किया, तो कोई मर तो नहीं रहा है? भूख ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं हार गई। उसके बाद में मंत्री को फिर भेजा, जाइए मंत्री कहो कोई भी आदमी कितने भी दिन चाहे हो जाए पानी नहीं पिएगा, देख बिना प्यास के मर जाएगा। मंत्री ने जाकर के नगर में आदेश कर दिया कि 2-4 दिन तक कोई भी पानी नहीं पिएगा। नगर के लोगों ने मंत्री की बात को सुनकर के अपने में दिल में ये अटल दृढ़ प्रतिज्ञा ठान ली कि हम 3-4 दिन तक कोई भी पानी पी के नहीं रह सकते, पानी नहीं पी सकते। अब नगर के लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5वें दिन महाराज ने कहा, कहिए प्यास, तुम्हारे बिना कोई मर तो नहीं रहा है, किसी को चिंता तो नहीं है तुम्हारी? प्यास ने कहा, हाँ महाराज ठीक है, मैं हार गई। उसके बाद में नींद के लिए खड़ा किया तो नींद को कहा, कहिए नींद, अब तुम्हारे लिए इंतजाम कर रहे हैं। महाराज ने मंत्री को भेजा कि जाओ सारे नगर में आदेश कर दीजिए, कह दो अपने अपने रजाई गद्दा डल्लप के बिस्तर बेड खड़े कर दें, कोई भी 2-4 दिन तक सोएगा नहीं। महाराज के आदेश के अनुसार लोगों ने अपना बिस्तर घड़ी करके रख दिया, चारपाई खड़ी कर दी, बेड खड़े कर दिए। 3-4 दिन इधर उधर घूमते घामते एक दूसरे से बातचीत करते करते 4-5 दिन हो गए, ऐसे ही व्यतीत हो गए। नींद से कहा, कहिए नींद, तुम्हारे बिना किसी को चिंता तो नहीं है, कोई मर तो नहीं रहा है? नींद ने कहा, कोई बात नहीं महाराज। अंत में आशा को बुलाया, आशा के लिए कहा, कहो आशा, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा इंतजाम करेंगे। मंत्री को फिर भेजा, कहा जाओ सारे नगर में कह दो, देखो कोई आशा के बिना कोई मर तो नहीं रहा है। सारे नगर में मंत्री और उस महाराज के जवान इधर उधर घूम रहे हैं, देखा है कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन गांव की एक कुम्हार की लड़की एक तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जला रही है, भजन पूजा में लीन है, आरती कर रही है और ये कह रही है, हे लक्ष्मी माँ, मुझे आपका इंतजार है, मेरे घर में धन के भंडार भर दो, और हे सरस्वती माँ, मेरे दिल में मेरे कंठ पे विराजमान हो जाओ, मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए भजन पूजा पाठ करती हूँ, मेरे अंदर ज्ञान आ जाए, मेरी ज्ञान की ज्योति जल जाए। तो वहाँ पूछा लड़की से, क्या कर रही हो तुम? तो मंत्री से लड़की ने कहा कि हे भैया जी, मैं आशा में जी रही हूँ, मैं इसलिए पूजा पाठ कर रही हूँ, मुझे आशा है मेरे सरस्वती माँ की कृपा हो जाए मेरे अंदर, तो मेरा गला, मेरी ध्वन स्वर सही हो जाए, मेरा विद्या के भंडार भर जाएं। लक्ष्मी माँ की आस में जी रही हूँ कि मुझे लक्ष्मी माँ धन के भंडार भर दें। तो आकर के उस लड़की को बुला करके महाराज के पास में लाया गया। कहा, लड़की क्या कर रही थी तुम? तो लड़की ने राजा से कहा, हे महाराज, हम सब लोग आस में ही जी रहे हैं। तो वहाँ तीनों की हार हुई, भूख प्यास नींद की हार हुई, आशा की जीत हुई। तो महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम तीनों से आशा बड़ी है, क्योंकि बिना आशा के कोई भी इंसान अपने जीवन को जी नहीं सकता। तो मित्रों देखिए, हर इंसान को आशा होती है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता है, बेटियों को पढ़ाता है, धंधा बिजनेस करता है, खेती बाड़ी करता है। जब खेती किसान करता है तो उसे आस होती है कि हमारे खेती में फसल उत्पन्न होगी तो गेहूं उत्पन्न होगा, बाजरा जौ धान उत्पन्न होंगे, तो हमें आस होती है हमारे जानवरों के लिए, हमारे लिए भोजन का इंतजाम होगा। तो हर इंसान आस में जीता है। मित्रों, ये अगर कहानी हमारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिए, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय माँ दुर्गे लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर अभी तक हमारा चैनल आप किसी भाई बहन ने अगर नए दर्शक बन के हमारे इस यूट्यूब चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण पे आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बना करके आप तक भेजते हैं। तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है, हमें आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार होता है, हमें उम्मीद होती है हमारे भाई बहन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, और हो सके तो अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को ग्रुप में डालें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को ये जागृत हो जाए कि भूख प्यास नींद और आशा में कौन सी बड़ी बहन है इनमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। सभी भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।